वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 16वां पाठ, बूढ़ी अम्मा की बात। एक था किसान, उसका नाम गोमा मोरी था। गुजर बसर के लायक खेती कर लेता था। उसके पास एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थीं। एक छोटा सा घर था और घर के सामने जानवरों को बांधने के लिए बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, इसीलिए ना तो फसल तैयार हुई थी और ना ही चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा जा रहा था। वर्षा की कोई आशा नहीं थी। तो गोमा ने एक लंबी सांस छोड़कर मन ही मन सोचा कि वह खेत जोतकर क्या करेगा। वह बैलों को हाँकता हुआ घर की ओर वापस चल पड़ा। अगले दिन बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल, बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर बांध दिया और फिर वो खेतों की ओर चला गया। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा कि गोमा, खेत जोतने से होगा क्या? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन भी डामाडोल हुआ। डामाडोल मतलब अस्थिर होना, यानी एक जगह न टिकना। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत में पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग का गोले की तरह जल रहा था, यानी बहुत ज़्यादा धूप थी। कहीं से भी बारिश के कोई आसार नहीं थे। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं, यानी मिट्टी जो थी वो पूरी तरह से सूख गई थी, नमी बिल्कुल भी नहीं थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी बहुत चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा और निराश हो गया। उसे बैलों की दशा पर दया आ गई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और फिर खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा कि वह क्या करे, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँककर घर की ओर चल पड़ा। उसने निर्णय लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफ़ी तेज़ थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर ना आगे बढ़ते और ना ही पीछे जाने की हिम्मत कर पाते। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज़ धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ। नातिन होती है बेटी की भी बेटी। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया? गामा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूँ ना ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूट तो मेरी हिम्मत गई है अम्मा। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा नहीं हुई है ठीक से, और इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोतकर करूँगा क्या? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो प्रकृति पर निर्भर होती है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा ज़रूर होगी। तुम्हारा काम है खेत जोतकर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी और वर्षा अवश्य होगी। गामा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल पा रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी की क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गौमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई करी जा रही है। पेड़ नहीं तो हरियाली कहाँ से होगी? हरियाली नहीं तो वर्षा कहाँ से होगी? लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। उन्हें हाँक जोत कर बोने लायक तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी।
बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह पर चली गई। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों ने उसकी थोड़ी सी उम्मीद को बढ़ा दिया था। अगले दिन पूरे उत्साह के साथ वो खेत को जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गया। गोमा अपना पूरा काम करने से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने अब अपने खेत को तैयार कर लिया था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा, क्योंकि उसका मन खुश था। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह से आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण निढाल होकर सोया। निढाल होकर सोया मतलब बहुत गहरी नींद में सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गायें रंभा रही थीं, बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज़ें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। पुलक कर उठने का मतलब होता है खुश होकर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम तो बहुत सुहाना हो गया है। आसमान के बादल जो हैं घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, यानी बादलों का बड़ा टुकड़ा, काले काले बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे थे। उसने बादलों को जी भर के निहारा। उसे लगा मानो बादल से बूढ़ी अम्मा ही मुस्कुराती हुई आकृति उभर रही हो। उसको बूढ़ी अम्मा की चेहरा याद आ गया। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया, यानी भीग गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमेशा हिम्मत को बांधकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अगर हमारी हिम्मत बंधी रहेगी तो वो काम अवश्य होगा। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। निहारना, निहारना होता है गौर से देखना। हाँकना यानी चलाना। हल जोतना यानी खेत जोतना। आस यानी उम्मीद या फिर आशा। घुमड़ना, बहुत से बादलों का आसमान में छा जाना। तरबतर यानी भीगा हुआ। डामाडोल, अस्थिर या करने न करने की स्थिति। मेड़ होती है खेत की हदबंदी या फिर सिंचाई आदि के लिए उसके आसपास जो इर्द गिर्द मिट्टी का घेरा लगाया जाता है, उसे हम मेड़ कहते हैं। नातिन होती है बेटी की बेटी। निर्भर यानी आश्रित यानी सहारे पर टिका हुआ, यानी किसी पर आश्रित होना या किसी से उम्मीद बांधना। पाठ से प्रश्न का, लोक कथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँककर घर की ओर क्यों चल पड़ा? तो उत्तर है, वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा था। उसने सोचा वर्षा की कोई आशा नहीं है तो खेत जोतकर वह क्या करेगा, इसलिए वह बिना खेत जोते बैलों को घर वापस ले आया। प्रश्न 2, गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा? उत्तर, गोमा को पेड़ के नीचे बैठे देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह समय तो खेत जोतने का है और तुम आराम कर रहे हो। तुम अपना खेत जोतो, वर्षा भी हो जाएगी। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। प्रश्न 3, गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता? उत्तर, गोमा ने अपने खेतों को बूढ़ी अम्मा के कहने पर जोता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अपना काम समय पर करना चाहिए। क्या होता अगर? प्रश्न 1, गोमा खेतों को तैयार ना करता, तो इसका उत्तर होगा कि यदि गोमा खेतों को तैयार ना करता तो वर्षा का पानी पूरी तरह खेतों को नहीं मिल पाता, क्योंकि जब खेत तैयार ही नहीं होते तो वर्षा के होने से उसे नुकसान होता। प्रश्न 2, गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती। अगर गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती तो शायद वह असमंजस में रह जाता और खेतों को समय पर नहीं जोत पाता। प्रश्न 3, बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान ना देता तो क्या होता? यदि बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान ना देता तो वर्षा का उपयोगी जल वह खेतों को नहीं दे पाता। प्रश्न 4, इस साल भी वर्षा ना होती तो क्या होता? यदि इस साल भी वर्षा ना होती तो सूखा पड़ जाता और अनाज नहीं हो पाता। तो ये प्रश्नोत्तर भी हो गए और पाठ भी हो गया।
आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।